नमस्कार भाई आप सभी को। आज DSSB की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हमारे पोस्ट कोड 802/23 के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है। अभी फ़िलहाल स्टेनोग्राफर की जो हमारा स्किल टेस्ट और इसका शॉर्ट हैंड होता है उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं। हम बारी बारी सारी चीज़ों को देखेंगे भाई कि आपका JSA या LDC का जो टाइपिंग है वो कब होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स दी हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये नोट देखो आप, यहाँ पे लिखा है ये दीज जनरल इंस्ट्रक्शन ओनली पार्टीन टू स्टेनोग्राफर पोस्ट एज डिटेल्ड अबव। द टाइपिंग टेस्ट फॉर द LDC एंड जूनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट ग्रेड 1 पोस्ट एडवर्टाइज्ड अंडर द पोस्ट कोड 802/23 विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। मतलब कि जो आपका LDC का अपना जो टाइपिंग टेस्ट है वो अलग से सेपरेटली होगा। तो ये सिर्फ स्टेनो वालों का है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग डेट जो हैं वो कैंडिडेट को दी गई हैं, उनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और वो एडमिट कार्ड जो है अपना DSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। और जो टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है, एडमिट कार्ड में दिया होगा। और अगर टाइम से अगर बाद में पहुंचते हो तो एंट्री नहीं मिलेगी आपको, यह ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और इसके आगे यहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जानी है। ठीक है, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। उसके लिए आपको एक फ़ोटो ID ले जानी है गवर्नमेंट की तरफ से, आधार, लाइसेंस, कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए। उसके लिए अगर दिक्कत है तो आप 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो यही है। DSSB ने अपना जो कट ऑफ जारी किया था, ये सब वो सब चीज़ें ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो है स्किल टेस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होता है भाई। डिफरेंट डिफरेंट स्टेनो की अपने एक बोलना चाहिए कि वो होती है, मतलब कि जिसमें किसी में 80 चाहिए, किसी में 100 चाहिए। तो यहाँ पे सारी पोस्ट दी गई हैं भाई, अपनी ये देख लो। अगर किसी की जो जो पोस्ट जिसने भरी होंगी, वैसे ज़्यादातर लोगों ने सारी पोस्ट ही भरी होंगी। तो ये भाई हिंदी में कुछ इस तरीके से है, शॉर्ट हैंड और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए ज़्यादातर में। ठीक है, तो ये हो गई अपना जो द फॉन्ट ऑफ हिंदी फॉर स्किल टेस्ट इज कुर्ती दे मंगल रेमिगेंटन गैल एंड अकॉर्डिंग टू कंपेटेबल नॉर्मल इंग्लिश की बोर्ड विल बी प्रोवाइड। ठीक है भाई, तो आपको हिंदी की टाइपिंग इसमें होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें भाई देख लो। ठीक है, और इसके आगे आगे बढ़ते हैं अपन कुछ। तो भाई देखो, कैंडिडेट को ना डिक्टेशन किया जाएगा 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, जो भी आप ऑप्ट करेंगे वहाँ पे ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्किल टेस्ट। ठीक है, वो एज़ पर रिक्वायर्ड स्पीड। फिर उसके बाद क्या होगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा ना। ठीक है, ये देख लो भाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई अपने स्किल टेस्ट से रिलेटेड। जो भी चीज़ें, कितने मिनट चलेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। शॉर्ट हैंड के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे, जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। और टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10 मिनट का भाई। और अगर कोई PWBD कैटेगरी में है तो उसको 15 मिनट कंपनसेट मिलेगा, मतलब 5 मिनट का एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई जो स्किल टेस्ट के सेंटर होगा उसको आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं हम। ये सब बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट उधर भी जब आप जाएंगे
जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार फिर से आपको बताई जाएंगी कि कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। वो बोलेंगे स्टॉप टाइपिंग तो रोक देना है, और जब वो बोलेंगे करिए तो इस तरीके से टाइपिंग आपकी चलेगी। ठीक है, ये देखिए वही लिखा है, जब एक बार अनाउंस हो जाएगा स्टार्ट टाइपिंग तो फिर उसके बाद आपको शुरू कर देनी है, और अगर स्टॉप टाइपिंग बोल दिया तो आपको फिर उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाना है कीबोर्ड को। ठीक है, अगर आप फिर भी करते हैं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर सकते हैं उन लोग जो लैब में है। और आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें दी है इनने तो। और देखो डेट देखने को मिलती है क्या, नो रिक्वेस्ट, आपको डेट चेंज करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सेंटर चेंज करने का किसी भी हालत में ना। और यहाँ पे एक चीज़ और भाई, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग बैग, मोबाइल फ़ोन, एनी अदर बिलोंगिंग ऑफ द कैंडिडेट। भाई उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप अपनी सुविधा से जाइएगा वहाँ पे ना। और आगे आप अपना एसएमएस और ईमेल चेक करते रहिए, आपको उस पर जानकारी दी जाएंगी उसके अलावा। और भाई ये पीडब्ल्यूडी जो बेंचमार्क वाले जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनको एक रिलैक्सेशन के लिए ये दिया गया है फॉर्म, इसको आपको भाई भरवा के ले जाना है। और सिविल सर्जन होगा कोई आपके यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसका वहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, और वो ये आपको साथ में ले जाना है फ़ोटो निकाल के इसकी। ठीक है, तो ये भाई देखो यही जानकारी थी इसमें। ये रही है डेट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टेनोग्राफर की ये डेट देख लो आप, कब कब अपना एग्ज़ाम है। यहाँ पे 25 तारीख से शुरू है भाई, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक दिन 2 शिफ्ट होंगी, एक 8:30 से 9:30 के बीच में, और एक 1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो 25 से शुरू है आपका और 3 जुलाई तक है, तो पूरी चांस है कि जुलाई में आपका अपना जेएसए और एलडीसी का टाइपिंग भी हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप सभी, और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो 22 तारीख से डाउनलोड कर पाओगे, मतलब कि 22 तारीख को डाउनलोड कर पाओगे। और यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और जिसका भाई स्किल टेस्ट है वो अच्छे से तैयारी किया होगा, क्योंकि टाइम भी मिल गया था काफ़ी अपन को। तो और हाँ, एक चीज़ और है कि आपका जो टाइम है, टाइम विशेष ध्यान रखिएगा। और ये पेपर जो है हमारा, ये जो स्किल टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, ये देखो कहाँ होने वाला है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेन कैंपस सेक्टर 3 द्वारका नई दिल्ली। वो पिन कोड दिया है इसका 110078, एंड नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी। इन 2 जगहों पे भाई अपने टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए भाई। यही था इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।